श्री योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण के अंतर्गत हम ईश्वर के बारे में, जो भगवान भोलेनाथ जिन्होंने अपने इष्ट निरंजन निराकार परमात्मा का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, जो निरंजन निराकार परमात्मा है वो निरंतर सब जगह स्थित है और द्वैत तथा ऐक्य पद से रहित है। वो ना तो कोई द्वैत है ना अद्वैत है, इन दोनों पक्षों से वो परमात्मा रहित है। द्वैत एक संयुक्त भी वही है, संकल्प के साथ मिलकर चेतन रूप संसार बनता है, और जो संकल्प मल से रहित है। परमात्मा का जो संकल्प होता है वो शुद्ध संकल्प होता है, उसमें कोई विषय वासना नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, वह संसार से रहित होता है। जब ऐसे जानता है कि मैं हूं, तब संकल्प से बांधा जाता है। मैं यानी जहां मैं, मेरा, मेरापन, अपनापन, अपना पराया आ गया, मेरा तेरा आ गया, तो ऐसा संकल्प यदि कोई करता है तो वो बंधन में पड़ता है। वो कर्तापन के कर्तत्व अभिमान में बंध जाता है। और जो व्यक्ति इसके भाव से मुक्त हो जाता है, तब उसको कोई सुख दुख नहीं होता, क्योंकि उसका अपना कुछ है ही नहीं, ना तो मेरा है ना पराया है, सब परमात्मा का है। जहां शुद्ध निरंजन एक सता सर्व आत्मा आकाश की तरह निर्लेप रहता है, इसी का नाम तो मुक्ति है। यानी जिसके जीवन में सुख दुख कोई मायना नहीं रखे, हर्ष शोक कोई महत्व के नहीं रहे, हानि लाभ, पाप पुण्य, कर्म अकर्म, इन सब से जो मुक्त हो जाता है उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कोई और वस्तु नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं जो कोई संत या गुरु किसी शिष्य को घोल के पिला दे। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, जब मन क्षीण होता है, मन क्षीण कब होता है कि मन में जब कोई संकल्प विकल्प होगा ही नहीं, मन पांगुला हो जाता है। कब होता है? दादू मन पंगुल भया। मन पंगुल कब होता है कि जब हरि सुमिरन करता है, हरि नाम में लग जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, तो पंगुला हो जाता है। और इंद्रियां जो है बाह्य विषयों की तरफ जाती है, तो वो भी मन अगर एक जगह स्थिर हो गया तो इंद्रियां भी उसी जगह आकर ठहर जाएगी। किसी व्यक्ति का मन चलायमान नहीं होगा तो इंद्रियां क्या करेगी? किसी धनुषधारी के पास बाण है, तीर कमान है, और यदि वह तीर को बाण पर नहीं चढ़ाए और उसकी जो तनी है उसको नहीं खींचे, तब तक बाण लग नहीं सकता है। तो मन नहीं होगा तो इंद्रियां भी विषयों की ओर नहीं जाएगी। जो महासत्ता आत्मसत्ता सबको, जो महासत्ता कौन है? परमात्मा है। और आत्मसत्ता जीव आत्मा है। तो ये जीव आत्मा कहां जाके लीन होगी? उस महासत्ता परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे मुनिवर, जब मन से मन छेदा जाता है, मन से मन को मारा जाता है, मन ही सो मल उपजे मन ही सो मल धोई, सीख चले गुरु साधु की तो तू निर्मल होई। मन के अंदर ही विषय विकार उत्पन्न होते हैं, मन में ही बुरे विचार आते हैं, मन में ही पाप कर्म उत्पन्न होता है, और उसी मन में अच्छे विचार आते ही पाप कर्म बुरे विचार सब मिट जाते हैं, इंद्रियों के विषय खत्म हो जाते हैं।
तो एक विचार ही तो है। विचार करके अथवा साधना करके, उपासना करके, आत्मज्ञान के द्वारा या संतों के शब्दों द्वारा अपने आत्मबोध को, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तब एक द्वैत की कल्पना नष्ट हो जाती है। परमात्मा ना तो एक है ना द्वैत है। द्वैत का मतलब अलग अलग है और एक यानी एक ही है। वो एक भी नहीं तो द्वैत भी नहीं, क्योंकि जहां दृश्य दिखाई देते उसमें भी तो परमात्मा है। और ये दृश्य सत्य नहीं है, लेकिन परमात्मा में ये दृश्य जगत कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो एक स्थित है, एक रस है, अविगत है, अविनाशी है। ये दृश्य तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो रहने वाला परमात्मा नष्ट नहीं होता है। वो समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि समष्टि में मिल जाती है। जैसे हम माचिस की तिल्ली जलाएं तो माचिस की तिल्ली जलती है तो आग प्रकट हो जाती है, लेकिन जब आग प्रकट होने के बाद में माचिस की तिल्ली बुझ जाए तो जो ज्योति थी, जो आग प्रकट हुई थी, वो कहां गई? वो समष्टि चेतन परमात्मा में लीन हो जाती है। इसी प्रकार जीव आत्माएं परमात्मा का स्मरण करके और परमात्मा का स्वरूप हो जाती। उस जीव आत्माएं, जो सामान्य जीव आत्माएं हैं, वो उस परम सत्ता में, महासत्ता में मिल जाती है और ये जगत का अभाव हो जाता है। चेतन सत्ता चित्त सत्ता को भक्षण कर लेती है। जब मन रूपी बादल की सत्ता नष्ट हो जाती है, तब सूर्य अपने आप ही दिखाई देने लग जाता है। क्या होता है कि जैसे बादल आते हैं और बादल आने से सूर्य छिप जाता है। हम देखते हैं बरसात के दिनों में कई दिनों तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो जब सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे सूर्य भगवान प्रकट हो। लेकिन वो तो जब ही प्रकट होगा कि जब ये बादल हटेंगे। और जब शरत काल का समय आता है, सर्दी का समय आता है, जब मेघ सब अपने अपने घर चले जाते हैं बादल, तो अपने आप ही सूर्य भगवान दर्शन देने लग जाता है, दिख जाता है बादल हटते ही। या ऐसी कोई हवा चले जो बादलों को छिन्न भिन्न कर दे। तो इस प्रकार हमारा जो स्वरूप है, हम जो परमात्मा का, जो परमपिता परमात्मा का जो हम दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे क्या अज्ञान के बादल छाए हुए हैं, पाप कर्मों के, विकारों के बादल छाए हुए हैं। इस कारण से हमको परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जबकि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे घट भीतर ही, अंदर ही है। जहां खोजो वहीं परमात्मा मिल जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। कबीर जी महाराज ने भी कहा कि अगर तुम खोजना ही चाहते हो तो कबीर उस जगह पहुंचकर कह रहे हैं, परमात्मा स्वरूप बनकर कबीर कह रहे हैं कि मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अज्ञानवश हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे घट भीतर है, अंदर है। और जब हम पुकारें, जब हम देखना चाहें तब देख सकते हैं। लेकिन ये कब देख सकते हैं कि हमारी जो आत्मा है, हमारा मन और चित्त जो निर्मल होगा, आकाश की तरह निर्लेप हो जाएगा, इसमें समभाव हो जाए, कोई विकार नहीं रहे। अगर जिसका दर्पण उजला होगा, जैसे हम शीशे में मुंह देखते हैं, चेहरा देखते हैं, और यदि उसी दर्पण पर धूल जमी हो, मिट्टी के कण जमे हुए हो, कोई पर्दा आ रहा हो, तो हमारा चेहरा उसमें साफ नहीं दिखाई देगा। तो साफ कब दिखाई देगा? कि या तो उस दर्पण की धूल को हटा दो या पर्दे को हटा दो। तो दादू पर्दा भरम का रया सकल घट छाय, गुरु गोविंद कृपा करे तो सहजे ही मिट जाए। जब गुरुदेव कृपा करते हैं, गुरुदेव आत्मज्ञान देते हैं, हमारे अज्ञान रूपी जो आवरण आ जाता है, हम अज्ञान व संसार और दृश्यों को सत्य मानने लग जाते हैं, तो हमें ज्ञान का चश्मा पहना देते हैं। और ज्ञान का चश्मा पहनाते ही पता लग जाता है कि वास्तविक ये दृश्य जो है मिथ्या है, झूठे हैं। और ये विकार खत्म होते ही, आवरण खत्म होते ही, निर्मल अंतःकरण होते ही
अपना मन जो है निर्मल हो जाएगा तो उसमें परमात्मा की छवि दिख जाएगी, परमात्मा का स्वरूप दिख जाएगा। जैसे पत्थर है, पत्थर की शिला पोल से रहित होती है, ऐसे दृश्य से रहित सुषुप्त इसका रूप होता है। क्या होता है कि जैसे पत्थर पोला नहीं होता, पत्थर एकदम कठोर होता है और वो दृढ़ है। इसी प्रकार जो हम दृश्य देखते हैं, हम मन से क्या इन दृश्यों को पत्थर की तरह दृढ़ मान लिए, लेकिन जहां बर्फ होता है और बर्फ भी कठोर होता है, लेकिन बर्फ थोड़ा सा अगर गर्मी मिल जाए, उष्णता, सूर्य की उष्णता, गर्मी, जैसे धूप पड़ती है तो उस धूप से वो बर्फ पिघल जाता है और असली उसका स्वरूप क्या, जल है, तो वो जल रूप बन जाता है। ऐसे ही जो हमारे ये दृढ़ जो संबंध, दृढ़ पदार्थों के प्रति जो दृढ़ता है, या संसार के दृश्यों के प्रति जो हमारे मन में दृढ़ता बनी हुई है, सत्यता बनी हुई है, लेकिन जब गुरु का ज्ञान की जो अग्नि लगती है तो वो ज्ञानाग्नि इस पत्थर को भी पिघला देती है। कोई कह सकता है कि पत्थर कैसे पिघलेगा? आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं कहीं ज्वालामुखियां जैसे फूटती है, निकलती है, तो इतनी भयंकर आग होती है अंदर, पृथ्वी के अंदर, कि उस अग्नि से ये जो पत्थर है ना, बिल्कुल पानी की तरह लावा बन जाता है और फिर वो लावा निकलता है, फिर चारों तरफ बहता है और वो धीरे धीरे फिर ठंडा होता है, ये पहाड़ पत्थर रूप में बन जाता है, वो जम के पत्थर रूप में बन जाता है। तो ज्ञान अग्नि इतनी प्रबल होती है, सदगुरु का ज्ञान इतना प्रबल होता है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े कठोर हृदय, जिनका हृदय बड़ा कठोर होता है, जिसका दिल बड़ा कठोर होता है, उसको भी सरल पानी की तरह एकदम तरल और सरल बना देते हैं, नरम बना देते हैं। तो गुरु ज्ञान ऐसा अद्भुत होता है, गुरु में ऐसी अद्भुत अमोघ शक्ति होती है। और जैसे जागृत अवस्था में हम जो कर्म करते हैं, उन कर्मों में भी अगर हम शास्त्र के अनुसार करें, गुरु महापुरुषों की आज्ञा अनुसार करें, तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। और जैसे स्वप्न में हम जागृत में सुख दुख अनुभव करते हैं, स्वप्न में सुख दुख अनुभव करते हैं, लेकिन तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था, और उस सुषुप्ति अवस्था में हम शांत पूर्वक, एक आनंद पूर्वक सोते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो मन है, अगर इस जागृत अवस्था में भी शांत हो जाए, वो कब होगा कि इन दृश्यों को सत्य नहीं मानेंगे। जैसे जागृत के पदार्थ सत्य नहीं है और स्वप्न काल में जो पदार्थ दिखाई देते हैं वो भी सत्य नहीं है, स्वप्न काल के सत्य नहीं तो जागृत के भी सत्य नहीं है। तो फिर सुषुप्ति अवस्था में एकदम शांत होकर सोता है तो उस समय उनको कोई सुख दुख अनुभव नहीं होता। तो भगवान के भजन में भी ऐसी ही अवस्था आ जाती है कि वो जागृत अवस्था में भी इन पदार्थों को स्वप्न की तरह झूठे मानकर, असत्य मानकर और आत्मसत्ता में लीन हो जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर उनका जो है एकदम आत्म तत्व, परम शांत, निष्कलंक, तुर्यातीत जो अवस्था होती है, जो पद होता है, वो परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो वो एक अद्वैत परमात्मा, नित्य निरंतर चिन्ह मात्र तत्व, यानी वो सर्वत्र सब में समाया हुआ है। तुर्या से भी आगे जिससे वाणी की गम नहीं है, चार अवस्थाएं होती, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या अवस्था होती है। तो जो चौथी अवस्था तुर्या, इससे भी आगे हमारी वाणी पहुंच नहीं पाती है। हमारे श्वास या हमारी वाणी केवल कंठ तक बोलती है। जैसे कंठ में बेखरी वाणी है, मध्यमा वाणी है, पश्चंती वाणी और परावाणी नाभि में बोलती है। लेकिन जहां त्रिवेणी है तो वहां से ऊपर ये वाणी की गम नहीं है।
दादू जी महाराज ने वाणी में कहा कि मन ते आगम दृष्टि अगोचर मनसा की गमनाई। वहां न तो मनसा जा सकती है न वाणी जा सकती है। हमसे दूर रही गति तेरी, तुम हो तैसे तुम ही जानो, कहां बपुरी मति मेरी। बुद्धि भी कहां काम करेगी। मन ते आगम दृष्टि गोचर मनसा की गमनाई, सुरती समाई बुद्धि बल था के। बुद्धि भी वहां कुंठित हो जाती, बुद्धि भी वहां रुक जाती है। वहां बुद्धि का भी प्रवेश नहीं है, वाणी का भी प्रवेश नहीं है। वचन न पहुंचे ताई, वहां वचन यानी वाणी भी वहां नहीं पहुंच पाती है। वहां तो केवल सुरती के द्वारा ही परमात्मा को सुनाना है। तो सुरती के दादू सुरती सो गावे, सुरती के द्वारा ही गाना है, सुरती के द्वारा ही नाचना है, सुरती के द्वारा ही सुनना है। वहां केवल सुरती काम करेगी। तो जो परमात्मा है वो सर्वव्यापी परमात्मा अपने अंदर ही है और उसको अंदर ही खोजना है। उस अद्वैत चिद्घन परमात्मा को बाहर ना तो वो कोई जल में है, ना आकाश में है, ना पृथ्वी में है, ना कहीं और कोई देश विदेश में या कोई तीर्थों में है। तीर्थों में जाओगे तो क्या मिलेगा? तीर्थों में जल मिलेगा, जल में स्नान कर लो। स्नान से शरीर पवित्र हो सकता है, आत्मा मन पवित्र नहीं होगा। मन में जो क्लेश है, मन में जो दुविधाएं हैं, मन में शंकाएं हैं, मन में जो विकार भरे पड़े हैं, छल कपट छल छिद्र इत्यादि जो भरे पड़े, वो जल में स्नान करने से, तीर्थ स्नान से नहीं साफ होंगे। अगर स्नान करना है तो सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करो। और सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में जिसने स्नान किया है वो जन्म जन्म के उसके पाप हट जाते हैं। दादू निमस ने न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। राम नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है कि राम नाम का सुमिरन करने से ही करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि एक मुहूर्त के अनंतर श्री सदाशिव भोलेनाथ ने तीनों नेत्र खोल दिए। जैसे पृथ्वी रूप डिब्बे से सूर्य निकले, ऐसे उसके नेत्र निकले, सूर्यों के समान प्रकाश इकट्ठा हो गया। तीसरा नेत्र, शिव जी की तीसरा नेत्र खुलता है। कब खोला था? जब शिव जी समाधि में थे। उस समय कामदेव अभिमान में आकर कहता है कि मैं शिव जैसे ऋषि मुनियों को तो मैंने हरा दिया वासना के द्वारा, लेकिन शिव जी को भी मैं हरा दूंगा। शिव जी समाधि में थे, कामदेव पहुंचा और कामदेव ने अपने हाव भाव प्रकट किए, लेकिन कामदेव की क्या ताकत थी कि शिव जी को हिला सके। जिसका अविचल मन हो, कभी डिग नहीं सकता, ऐसा उनका कुटस्थ मन था, दृढ़ मन था, और वो समाधि में स्थित रहे। फिर भी कामदेव अपने हाव भाव से बाज नहीं आया। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, और तीसरा नेत्र खोला तो क्या हुआ? तीसरा नेत्र खोलते ही जो अग्नि निकली, सूर्य के समान तेज निकला, उस तेज में कामदेव भस्म हो गया, राख की ढेरी बन गया। उसकी पत्नी जो रति थी वो रोती रोती आई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि रो मत तुम, मैं सम्रासुर के वहां प्रकट होऊंगा। तुम्हारा जो पति है कामदेव, वो सम्रासुर के प्रकट होगा, और तुम जाकर वहां दासी बन जाओ, वहीं रसोई भंडार में सेवा करो, वहीं तुम्हारा पति मिलेगा। वही कामदेव भगवान कृष्ण के पास आया जब महाराज की लीला प्रारंभ कर रहे थे। तो कामदेव ने कहा कि कृष्ण, मैं तुम्हें भी हरा सकता हूं। भगवान बोले कि तुम कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे या खुला युद्ध करोगे? उसने कहा कि महाराज, आप किसी भी प्रकार से युद्ध करो, लेकिन मैं आपको हरा दूंगा। जब भगवान योगेश्वर कृष्ण भगवान ने उसको बताया कि तेरे को तो सदाशिव भगवान भोलेनाथ ने ही भस्म कर दिया था, तुम्हारी क्या ताकत है? और वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भगवान ने जब महारास लीला की, उस समय शिव भोलेनाथ भी आए थे दर्शन करने के लिए।
तो ये जो तीसरा नेत्र बताते हैं, ये तीसरा नेत्र सूर्य भगवान की तरह, सूर्य के समान भगवान शिव ने खोला था। ये ऐसा प्रकाश। अब ये शिव भगवान ने जो नेत्र खोला था, ये तीसरा नेत्र हमारे अंदर भी है। ऐसा नहीं कि केवल शिव जी के पास ही था। तो राम जी पूछते हैं कि ये जो तीसरा नेत्र का प्रकाश जो हुआ और देखा, तो सबके नेत्र बंद हो गए। तब कहा कि हे मुनिवर जागो, अब नेत्र क्यों बंद किए हुए हो? जो कुछ देखना था तुम्हें देख लिया। अब समाधिस्थ होने का परिश्रम भी किस लिए करते हो? तुम्हारे तुल्य तत्ववेताओं में कोई भी बुद्धिमान नहीं है, आप जैसा आत्मदर्शी और इस संसार में नहीं है। आपने जो पाने योग्य वस्तु थी वो पा लिया। ये तीसरा नेत्र जो खुल जाता है, हम सभी के पास है। और यदि साधना करते करते ये तीसरा नेत्र जो है, ये हमारी भ्रुकुटी के मध्य होता है, दोनों आंखों के बीच का जो जगह होती है जहां हम तिलक लगाते हैं, इसी को खोलना है। और ये कब खुलता है? कि जब साधना की जाए, ध्यान लगाया जाए, दोनों आंखों के बीच में अर्ध मिलित आंखों के द्वारा ध्यान किया जाए, तो धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में तुम्हें एक ज्योति दिखाई देगी। और वो ज्योति ही तीसरा नेत्र है। और जिसका तीसरा नेत्र खुल जाता है उसको सब बोध हो जाता, सब ज्ञान हो जाता, उसको भूत भविष्य वर्तमान, उनको जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ हो और उसको देखने से मालूम पड़ जाता है कि आंवला पक्का है, कच्चा है, कैसा है, गोल है, कैसा है, वो सब मालूम पड़ जाता है। ऐसे ही उस ज्ञानी महापुरुष को भूत भविष्य वर्तमान सब प्रतीत होने लग जाते हैं, क्योंकि उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो भगवान ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, इस शरीर की क्रिया का कारण, जैसे प्राणों से शरीर की चेष्टा होती है, प्राण अगर हमारे शरीर में नहीं हो तो शरीर चेष्टा नहीं करेगा, शरीर मुर्दे के समान पड़ा रहेगा। उसमें आत्मा उदासीन की तरह स्थित है। आत्मा तो कुछ भी नहीं करता, केवल प्राण ही तो चल रहे हैं, प्राण से ही प्राणी जीवित है। आत्मा न तो कुछ करता है न भोगता है। जब जीव को अपने स्वरूप का प्रमाद होता है, जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब शरीर में अभिमान होता है। और भूलता भी कब है? कि वो संसार के व्यक्ति संबंध पदार्थों को सत्य मानकर उनमें अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। तब वो अपना जो असली स्वरूप उसको तो भूल गया और संसार के पदार्थों को अपना मानकर वो अहंकार करता बनता है कि करने कराने वाला तो मैं स्वयं हूं। भगवान कौन होता है? परमात्मा कौन होता है? मैं भोजन मैं करता हूं, मैं बनाता हूं, सब कुछ हम करते हैं। परमात्मा कहां से आ गया बीच में? और जब वो कर्तापन का अभिमान करता है, तब जब उसके शरीर में कोई दुख आ जाए, अगर तुम करता हो तो तुम्हारे शरीर में कौन चाहता है कि हम जवान से बुढ़े हो जाएं? कोई नहीं चाहता। कौन चाहे कि हमारे काले बाल सफेद हो जाएं? कोई नहीं चाहता, फिर भी होता है। कौन चाहता है कि हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाए? नहीं चाहते हुए भी होता है। बुढ़ापा आता है, रोग बीमारी इत्यादि आ जाती है। और जन्म भी तुम्हारे हाथ में नहीं और मरण भी तुम्हारे हाथ में नहीं। ना तो कोई जन्म दे सकता है और ना कोई तुम्हें मार सकता है। संसार में जीव के पास परमात्मा ने एक डायरी दे रखी है और उस डायरी के कितने पन्ने हैं? केवल 3 पन्ने। पहला पन्ना कौन सा है? जन्म का। जन्म कहाँ होना है, किसके घर होना है, किस जगह होना है, ये पहला पन्ना भी परमात्मा के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं। और लास्ट का पन्ना जो है मृत्यु का, वो भी अपने हाथ में नहीं है कि मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, किस प्रकार, देश में विदेश में, खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में, कहाँ होगी, कोई पता नहीं। काल का कोई पता थोड़ी, कहीं भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो 3 पन्नों की डायरी परमात्मा ने दे रखी है और बीच का पन्ना खाली छोड़ रखा है। उस खाली पन्ने में परमात्मा ने क्या दिया है
कि भाई तुम अपने जीवन का हिसाब किताब इस डायरी में नोट करो, रोज लिखो कि तुमने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, किसी को भोजन कराया, किसी को वस्त्र दिए, किसी को पानी पिलाया, या किसी की रक्षा की, या किसी की हिंसा की, पाप किया, जो भी कुछ किया वो सब इस डायरी में लिखो। अब तुमने जो भी कर्म किए तो वो चित्र जो है, चित्र विचित्र जो हमारे कंधों पर बैठे रहते हैं, वो गुप्त रूप से हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा लिखते रहते हैं। और वो जब लिखते हैं तो जीवन में तुमने अगर काले कर्म किए तो वो जो बीच का पन्ना है वो काले कर्मों से काला हो जाएगा, और काले कर्म किए हैं तो पाप कर्मों का नतीजा, पाप का नतीजा, बुरे कर्मों का नतीजा तो नरक है, या 84 तो तैयार है ही। और अगर उस पन्ने को कबीर की तरह, दादू जी की तरह, महापुरुषों की तरह अगर शुद्ध साफ रखा, उसको काला नहीं किया, काले कर्मों से काला नहीं किया, एकदम सफेद के वो चदरिया झीणी रे झीणी उस भजन में आता है कि दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी। महापुरुषों ने अपनी इस काया रूपी चादर को एकदम शुद्ध सफेद रखा है, उसमें कलंक नहीं लगने दिया, दाग नहीं लगने दिया। और जब दाग नहीं लगने दिया, ज्यों की त्यों परमात्मा को सौंप दोगे तो फिर कोई कर्म नहीं बांधेंगे, कोई अभिमान विकार नहीं होगा और 84 से बच जाओगे। तो ये जो है आत्मा तो निर्लेप रहती है, लेकिन मन और चित्त में विकार होते हैं, इन विकारों को ही मेटना है। और जिसने विकार मेट दिए, मन को शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया, तो वो निर्मल परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, निर्मल परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उसी का रूप बन जाते हैं। जीव आत्मा है वो ब्रह्म सत्ता से मिल जाती है, उसका शुद्ध रूप सात्विक गुण जो ये हमारा शरीर अंश रूप है, ये प्राण मन सब उसमें मिल जाते हैं। जैसे निर्मल दर्पण में मुख का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, ऐसे ही हमारी आत्मा में भी उस परमात्मा का स्वरूप दिखने लग जाएगा, भासने लग जाएगा, जिसका मन और प्राण शुद्ध है। प्राण तो शुद्धि है, लेकिन मन को शुद्ध करना, और प्राण के साथ मन को लगाना है, मन के साथ सुरती को लगाना। मन पवना गई सुरती सो, दादू पावे स्वाद, सुमिरन माई सुख गणा, छोड़ देव बकवाद। मन हमारा इधर उधर जाता, संकल्प विकल्प करता है, तो इस मन को कहाँ लगाओ? अभ्यास करो धीरे धीरे कि हमारे जो श्वास चल रहे हैं, इन श्वासों के साथ लगा दो, और श्वासों के साथ लगाकर श्वास बाहर जा रहा है, सो सो बोलता है, सो की आवाज आती है, आप कानों में अंगूठा या अंगुली देकर आंख बंद कर लो, फिर केवल ध्यान द्वारा मन से इन श्वासों पर निग्रह करो, केवल निरखो, इसको देखो कि श्वास बाहर निकलता तो सो यानी सू सू की आवाज आती, सो, और जब श्वास अंदर जाता तो क्या? सो हम। कौन? सो यानी वह परमात्मा, और कौन है? वो हम हैं। सोहम की ध्वनि निकलती है। और जो इन श्वासों की सुमरना कर लेते हैं, श्वासों का जो निग्रह कर लेते हैं और ऐसा अभ्यास करते हैं, तो मन को उसके साथ लगा देंगे, तो मन जो संकल्प विकल्प करता है, लोग कहते हैं कि हम भगवान के ध्यान में बैठते हैं तो मन एकाग्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसी कारण से नहीं हो पाता है कि हम मन को कहीं लगाते ही नहीं। माला तो फेर रहे हैं हाथ से, माला तो कर से फिरे जीभ फिरे मुख माय, जीभ मुख में फिरती रहती है, राम राम, चाहे जो भी गुरु नाम, ओम, जो भी राधे श्याम सीताराम, कुछ भी बजो, मुंह से जप हो रहा है, और कर में माला फिर रही हाथ में, लेकिन मन तो चारों दिशाओं में फिर रहा है, तो सुमरण कहाँ हो रहा है? सुमरण तो जब होगा कि मन स्थिर हो जाए, मन श्वास के साथ सुमरण में लग जाए। ये जो माला हाथ से फेरने की आवश्यकता नहीं। दादू सदगुरु माला मन दिया पवन सुरती सो कोई, बिन हाथों निस दिन जपे परम जाप यूं होई। ऐसा सुंदर जाप, ऐसा अजपा जाप जो अपने आप हो रहा, अपने अंदर श्वास अपने आप चल रहे, सहज में ही। अकर्म है ये,
मतलब इनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, हम श्वास के लिए हमें परिश्रम नहीं करना, ये तो अपने आप हो रहा है, केवल इन पर तो निग्रह रखना है। तो इस प्रकार अगर हम साधना करें, सुमिरन करें, तो मन को निग्रह जो किया, मन इस श्वास के साथ निग्रह हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब मन पवन और श्वासों की जो धीरे धीरे फिर श्वासों को रोकना, प्राणायाम द्वारा फिर श्वासों को धीरे धीरे रोको। श्वास को जितना हम रोकते हैं, एक नाक से लेकर, जैसे अनुलोम प्रतिलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक नाक को बंद करके एक दूसरे नाक से श्वास लो, अंदर रोको, फिर उस नाक को बंद कर दो और फिर दूसरे नाक से यानी दूसरी तरफ से उसको निकालो। जितनी देर हम अंदर रखते हैं श्वास को, तो वो अंतकुंभक कहलाता है। और फिर उस श्वास को दूसरे नथुने से निकालकर फिर थोड़ी देर बाहर श्वास को मतलब बाहर ही रोक के रखो, अंदर जाने ही मत दो। जितनी देर रोकोगे वो बाह्य कुंभक कहलाएगा। और जितनी देर आपने श्वास को बाहर रोका, 1 मिनट रोक लिया तो आपकी 1 मिनट की आयु उम्र बढ़ जाती है, बाहर रोका तो भी बढ़ेगी। जितना श्वास को आप कंट्रोल कर पाओगे, श्वास पर निग्रह कर पाओगे, श्वास की अवस्था हमारे दोनों नाक में से अलग अलग चलती है। कभी कौन सा स्वर चलता है तो कभी कौन सा स्वर चलता है। इन स्वरों को हम धीरे धीरे निग्रह कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। कभी सूर्य स्वर चलता है तो कभी चंद्र स्वर चलता है। कभी एक नाक से हवा गरम गरम आ रही है, किसी एक से शीतल आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, ठंडा श्वास चल रहा है। तो जो ठंडा श्वास है वो चंद्र स्वर का है, गर्म श्वास है वो सूर्य स्वर का है। और फिर धीरे धीरे इन श्वासों को रोकते जाओ, रोकते जाओ, रोकते जाओ, तो धीरे धीरे ये सम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। और जितना आपने रोकने का अभ्यास कर लिया, फिर तो 1 मिनट, 3 मिनट, 1 घड़ी, 2 घड़ी, 12 घंटे, महीने, 15 दिन, यानी साल, हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि समाधि लगा लेते थे। ये समाधि क्या है? यही तो समाधि है। श्वास रुक जाएगा, सम हो जाएगा, और श्वास के सम होते ही मन पवन जब सम हो गए, तो मन पवना गई सुरती, सो सुरती के द्वारा इसका निग्रह करते हुए फिर वहां सुरती काम करेगी, और सुरती के द्वारा आप परम आनंद में निमग्न हो जाओगे। और परमात्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुभव करके या उस स्वरूप में मिलकर उस परमात्मा स्वरूपी हो जाओगे। तो ऐसे तत्ववेता महापुरुष जो है, उनके अंदर ही ये परमात्मा का प्रकाश होता है। जो उन संतों का संगति हम करते हैं या उनका संग करते हैं, तो वो हम उनके प्रभाव से, उनके संग से हमारे अंदर भी उसका प्रकाश हो जाता है। और जो उनके अंदर प्रकाश, वही हमारे अंदर प्रकाश है। जो शिव जी का तीसरा नेत्र में जो प्रकाश है, वही हमारे नेत्रों में प्रकाश है। हमारा तीसरा नेत्र का जो प्रकाश है वो अनुभव का विषय है। इस प्रकार जो श्वास को रोकोगे, अंदर ध्यान, ज्योति का ध्यान करोगे, तो वो प्रकाश दिखने लग जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाएगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और वह तत्ववेताओं से पूजने योग्य हैं, जो इस प्रकार, जिनके अंदर ऐसा प्रकाश प्रकट होने लग गया, ज्ञान का अनुभव हो जाता है, तो उसको सभी लोग पूजते हैं। और वो सर्वदा सूर्य की तरह प्रकाशमान रहता है। उसके आह्वान में मंत्र, आसन आदि सामग्री नहीं चाहिए। अच्छा, परमात्मा को बुलाना तो कोई मंत्रों की आवश्यकता नहीं, कोई आसन सामग्री, बाह्य पूजा सामग्री या 56 भोग लगाने की भी आवश्यकता नहीं कि 56 भोग लगाएंगे जब भी भगवान आएंगे। आप राम नाम सुमरण करते हुए उसका सुमरण करोगे, उसको याद करोगे, तो जहां याद करोगे, जहां पुकारोगे, तो परमात्मा तो आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनहार वो परमात्मा ऐसा समर्थ है। और वो आकर तुम्हारी रक्षा भी कर लेगा। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल, वो ऐसा परमात्मा, समर्थ परमात्मा है। और वो ही सर्वत्र आगे
भी वही विद्यमान है तो पीछे भी वही विद्यमान है, वो ऐसा तत्व है। मन वाणी में तीनों रूप वही है, मन में भी वही है तो वाणी में भी वही है तो काया में भी वही है। वो सबका आदि है, यानी सबका सनातन है, सबके पूजने योग्य है, नमस्कार करने योग्य भी वही एक परमात्मा है। जानना है तो उसी को जानो। ऐसा जो आत्म तत्व है वह जरा मृत्यु शोक भय के काटने से हारा, उसका स्वयं साक्षात्कार करता है। उसके साक्षात्कार से चित्त, हमारा जो चित्त क्या बन जाता है, यानी पंगुला हो जाता है, अंकुरित होने से रह जाता है, वासना से रहित हो जाता है। यानी जैसे चने के बीज को भून दो तो फिर वो उगने के लायक नहीं रहता। ऐसे ही हमारा चित्त जब उसका साक्षात्कार कर लेता है, मन उसमें मिल जाता है, तो फिर मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठेगा, कोई विकार नहीं आएगा, क्योंकि वो भून गया, मन पक गया, चित्त भी पक गया। और जिनका चित्त परिपक्व हो गया तो फिर उसका जन्म भी नहीं होता है, वो जन्म मरण से रहित हो जाता, वो अजर अमर पद को प्राप्त हो जाता। वो अनुभव का पद है, वो आत्म पद है। भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, वह चिद रूप तत्व सबके अंदर स्थित है और अनुभवमय शुद्ध देव ईश्वर है। सब बीजों का बीज वही है। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष बन सकते हैं, क्योंकि एक बीज से एक वृक्ष बनेगा, उसके फिर बीज लगेंगे तो कितने ही वृक्ष बन सकते हैं। तो सब सारों का सार भी वही परमात्मा है। कर्म का कर्म और धर्म का धर्म भी वही है। वह चेतन धातु निर्मल रूप सब कारणों का कारण भी वही है। कारण किसको कहते हैं? कारण कहते हैं कि जैसे हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, सूत के कपड़े बनाते हैं। अब मिट्टी के जितने बर्तन बने, उस बर्तनों में वास्तव में देखा जाए तो क्या है? उसमें केवल मिट्टी ही है। तो मिट्टी उसका कारण हो गई, बर्तनों का कारण मिट्टी है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी मात्र का कारण कौन है? परमात्मा है। वो परमात्मा ही सबका प्रकाशक है। सब चेतन शक्ति उसी की है। वो परम प्रकाश रूप है, भौतिक प्रकाश से रहित है। जैसे सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, तारा मणि बिजली का प्रकाश है, या अग्नि का प्रकाश है, ये तो कृत्रिम है, ये तो मिट जाता है। सूर्य चंद्रमा भी नष्ट हो जाते हैं, मणि इत्यादि ये भी सब नष्ट हो जाते हैं। अग्नि लगा वो भी बुझ जाती है, लेकिन वो परमात्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं है, खत्म नहीं होता है। वो भौतिक है ही नहीं, वो तो अलग प्रकाश है। सब जीवों में उसी की सत्ता है। वो चेतन गण निर्मल आत्मा अस्थि तन्मय रूप है सबके अंदर। सत्य असत्य से भी रहित महासत्य रूप है। सर्व सत्ता की सत्ता उसी के हाथ में है, वही परम तत्व है। वही नाना रूपों में व्यक्त होता है। पशु पक्षी जानवर इत्यादि, वृक्षों में, मनुष्यों में, प्राणी मात्र में, अनेक रूप वर्णों में वो ही एक ही आत्मसत्ता प्रकाशित है। जैसे एक ही आत्मसत्ता स्वप्न में आकाश, पहाड़ इत्यादि, अनेक जंगल इत्यादि अनेक रूप से भासती है। हम जब सो जाते हैं स्वप्न आता है, उस स्वप्न में ना तो कोई पहाड़ है, ना कोई जंगल है, ना कोई वहां पानी है, ना वहां कोई शेर चीता जानवर इत्यादि है। लेकिन हम स्वप्न में क्या देखते हैं? सब कुछ देखते हैं। जो जागृत अवस्था में देखते हैं वही स्वप्न अवस्था में देखते हैं। तो अपनी ही मन की एक कल्पना है स्वप्न, हमारे चित्त की एक कल्पना है स्वप्न। उसी प्रकार एक परमात्मा का ही ये जगत है। नाना रूप रंग वर्ण, सूर्य चंद्रमा सब उस परमात्मा के ही हैं। जैसे जल की अनेक तरंगे बन जाती हैं। अब तरंगे चाहे कितनी बना लो, तरंगे कितनी बन जाओ पानी की, समुद्र की, लेकिन तरंगे जल रूप ही है। तरंगे मिटकर कहाँ जाएगी? जल में ही तो जल रूप ही है, जल ही बनती। ऐसे ये सारे दृश्य पदार्थ उसी का स्वरूप है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि से गर्मी अलग नहीं है,
उसी का रूप है। अग्नि है वही तो गर्मी है, गर्मी को ही अग्नि कहते हैं, वही रूप है। ऐसे आत्मा से जगत भी अलग नहीं है, ये आत्मा का ही स्वरूप है। लेकिन हम इसको आत्मा का स्वरूप न मानकर इसको संसार का माया मोह का स्वरूप मान लेते हैं कि ये माया है, और इसको सत्य मान लेते हैं, परमात्मा का नहीं मानते हैं। ये शरीर, संसार, हमारे श्वास जो हम ले रहे हैं, एक रोम रोम उस परमात्मा का है, और उसी का दिया हुआ उसी के अर्पण करना। तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या क्या लागे, मेरा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। बाकी रोम जो भी है, शरीर, संसार, ये सब उस परमात्मा वही करता है। संसार की रचना तो परमात्मा ने की है, हमने थोड़ी की, और हम मान लेते हैं। बड़े बड़े कर्मों को करता हुआ परमात्मा कर्म तो करता है वो, लेकिन फिर भी सब में रहते हुए भी वो सबसे निर्लेप रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष भी संसार में रहकर परमात्मा की तरह निर्लेप रहते हैं। वो भी व्यवहार सब निभाते हैं, फिर भी वो सब कर्मों से परे रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं, निर्द्रव्य रहते हैं, और देह मुक्त यानी विधेय राज जनक की तरह रहते हैं। ऐसे ज्ञान परमात्मा भी ऐसा ही है, अदेह, वो देह से रहित है, देह से रहित होकर भी सब कुछ करता है। उसी की सत्ता, उसी को देखना है। इनका वह भी देह से सिद्ध हो, जैसे संसार में अनेक पशु पक्षी दिखाई देते हैं, जानवर, मनुष्य, तो हम उसको देह के अनुसार उसके वर्ण को, उसका नाम संज्ञा निकाल देते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो नाम रूप ये क्या है, सब मिथ्या, मिथ्या कहत मिथ्या नाम है। यानी ये जाति, वर्ण, कुल, वर्ण, आश्रम, ये है मिथ्या है। परमात्मा ही एक जो है वो सदैव सत्य है। तो हे मुनिवर, जिस परमात्मा से सर्व जगत उत्पन्न होता है, जो ये सर्व व्यापक है, सब में समाया हुआ, वही परमात्मा नित्य निरंतर जो है, वो ही सर्वात्मा को, वो ही सबका आत्मा है, उसी को मेरा नमस्कार है। भगवान बोले कि हे मुनिवर, इन शब्दों का सत्ता रूप वही है, सर्व सत्ता रूप रत्नों का डिब्बा भी वही तब जो तत्व चमत्कार से फुरता है, जैसे जल तरंग बुदबुदा आदि बन जाता है, बर्फ पानी का बर्फ बन जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो बर्फ भी अलग नहीं है, बुदबुदे भी अलग नहीं है, तरंगे भी अलग नहीं। समुद्र में फेन बन जाता है, वो भी उस पानी से अलग नहीं है। वही परमात्मा जो है हमारे अंदर सुगंध रूप होकर फूल में वो समाया हुआ है। घ्राण इंद्रिय में, हमारे जो नाक को घ्राण इंद्रिय कहते हैं, तो उसमें भी वही बैठ कर सूंघ रहा है। त्वचा में जो स्पर्श का अनुभव करता है वो ही करता है। हवा जो पवन भी वही होकर चलता है, जल रूप भी वही है, वायु भी वो का वही है। आप भी सर्वेंद्रिय होकर आप ही और शब्द होकर ग्रहण करता है। कानों में जो हम आवाज सुनते हैं, वो सुनने की शक्ति भी उसी की है, सुनता भी वही है, और कान रूप भी वही है। जीवा जो हमारी जीव है, इसमें हम स्वाद का अनुभव करते हैं, रसास्वादन लेते हैं, तो रस भी वही है, रसास्वादन जो ले रहे हैं जिह्वा भी वही है। त्वचा, नासिका, कान, नेत्र, नेत्रों से हम देखते हैं तो दृश्य भी वही है, देखने वाला भी वही है, पदार्थ भी वही, सब कुछ वही है। तो वही परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध होकर सबको ग्रहण करता, उसी ने सारे पदार्थ बनाए हैं, और उसी ने नित्य रक्षी है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर, सदाशिव अनेक प्रकार से भी वही है, और वही साक्षीवत स्थित है, सबको देख रहा, सब कुछ करते हुए भी वो साक्षी बना हुआ, सबको देख रहा है। जैसे दीपक के प्रकाश से मंदिर की सब क्रिया होती, ऐसे संसार रूप मंडप की सब क्रिया उस साक्षी परमात्मा से होती है। उसमें इसकी जो है उस परमात्मा की शक्ति ही काम करती है।
और वह परमात्मा स्वयं साक्षी रूप होकर बैठा रहता है, साक्षी होकर देखता रहता है। दादू जी महाराज ने भी साक्षी भूत का अंग कहा है, तो वो देखता रहता है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे जगन्नाथ, शिव की शक्ति क्या है और कैसे स्थित है, तब देव का साक्षात्कार कैसे है और उसका नृत्य कैसा होता है। तो भगवान बोले कि हे मुनिवर, आत्म तत्व स्वभाव से अचल है। हमारा जो आत्मा है वो उसका स्वभाव ही अविचल है, अर्थात वो चलायमान नहीं होता, शांत रूप है। शिव परमात्मा निर्मल चिन्मात्र निराकार है। शिव कह दो, आत्मा कह दो, वो परमात्मा कह दो, वो एक ही बात है। वो निर्मल है, निराकार है। उसकी आसक्ति इच्छा शक्ति है, काल शक्ति है, नीति शक्ति है, मोह शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, कर्ता शक्ति, परंतु स्वरूप से सदा करता है। परमात्मा जब इच्छा करता है इस संसार को रच देता है, इसका पालन करता है, जब इच्छा करता है इसका संहार भी कर देता है। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब उसी परमात्मा की है। पर परमात्मा इन में, यानी परमात्मा में ये नहीं है, परमात्मा इनसे अलग रहता है। इत्यादि का आत्मा की जो शक्तियां, इन शक्तियों का अंत नहीं है, अनंत रूप चिन्ह मात्र देव है। ये जो मैंने शक्तियां कही वह भी उसी का रूप है, उससे अलग नहीं है। वो कर्ता भी वही, भोक्ता भी वही, साक्षी भी वही है। वो अनेक रूप धारण कर ले, ब्रह्मा रूप में आ जाए, शिव रूप में आ जाए, विष्णु रूप में आ जाए, तो भी शक्ति तो वो की हुई। पदार्थों में जो शक्ति है वो भी उसी की शक्ति है। काल में जो मारने की शक्ति वो भी उसी की शक्ति है। काल रूप होकर ही तो भगवान मारते हैं। जीवों के कर्मों के अनुसार काल भगवान यमदूत बनकर आकर मार देते हैं। नृत्य की नाई ब्रह्मांड रूप नृत्य मंडल में नृत्य करती है, उसी की शक्ति है। क्रिया शक्ति कर्तव्य से नृत्य करती है, इत्यादि शक्तियां कहलाती है। जैसे आदि नीति हुई, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत ऐसे ही स्थित है, और कोई है ही नहीं। हे मुनिवर, ये संपूर्ण जगत उसी के नचाए नाचता नृत्य करता है। जैसे चुंबक होती है और किसी परात या थाली में लेकर कोई सुई वगैरह डाल दो, लोहे के कण डाल दो, नीचे चुंबक को घुमाओ तो सारे लोहे की सुइयां और वो कण इत्यादि सब नाचते हैं। वो चुंबक घुमा रहा है, उसको नचा रहा है। ऐसे ही वो परमात्मा इस सृष्टि को नचा रहा है, बनाकर इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसी की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। वह साक्षी रूप है, सदा प्रकाश रूप है, एक रस स्थित रहता है, उससे अलग कुछ भी नहीं है और उसी का स्वरूप है। जहां देखो जिधर देखूं नैन भरती दर सिरजनहार, जित देखूं तित श्याममयी। सूरदास जी महाराज ने भी कहा और संतों ने भी कहा कि जहां मेरे परमात्मा को देखूं तो मेरा परमात्मा सब में है। वो बाहर भी है तो हमारे अंदर भी है, घट भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, अंदर बाहर, बाहर भीतर, सर्व निरंतर वो परमात्मा सब जगह है। उसी का स्वरूप है, उसी की सत्ता है और उसी की शक्ति से प्रत्येक जीव जो देख रहा है, खा रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, शरीर में जो शक्ति, गाड़ी को चलाने वाला चेतन ड्राइवर वही परमात्मा है। और उसी परमात्मा का भजन करना, उसी परमात्मा का सुमिरन करना है। उसी परमात्मा का नाम लेकर और नाम से प्रेम पूर्वक परमात्मा के सुमिरन से जो है विकार, विषय, पाप कर्म ये सब मिट जाते हैं। हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है और जब मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो उसमें मन रूपी दर्पण में परमात्मा का दीदार हो जाता है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी अपरंपार।
अरे अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार, अज अविनाशी अपरंपार।